अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में अब हाज़िर हुआ हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम से। अभी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है और वो डेवलपमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से है। आप सोशल मीडिया के ऊपर और न्यूज़ चैनल्स, वेबसाइट्स के ऊपर एक ख़बर देख रहे थे जिसमें भारतीय मीडिया भी इवन एक ख़बर देख रहे थे जिसके ऊपर काफ़ी वावेला मचाया गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को पिछले 4 महीने से सैलरीज़ नहीं दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं जो इस वक्त वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं और इसके अलावा भी जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको पीसीबी ने तनख्वाहें नहीं दी हैं और शायद इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकें वर्ल्ड कप में। मतलब काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी। हालांकि 27 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया था नए स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का, जिसमें खिलाड़ियों के सैलरीज़ में तकरीबन 200% का इजाफा किया गया था। और उसके ऊपर जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं उनके और पीसीबी के दरमियान पहले काफ़ी रिफ्ट चल रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ और कह रहा था, खिलाड़ी कुछ और कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम जो खिलाड़ी हैं उनकी बात मान ली थी और पीसीबी की हिस्ट्री में पहली बार इतना इजाफा किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में। फिर खिलाड़ियों ने भी मान लिया कि भाई ठीक है, हमारी सैलरीज में जो इजाफा किया गया है वो हमें कबूल है। जून 2023 में ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ख़त्म हो गए थे, जिसके बाद पीसीबी ने उनमें 1 महीने का इजाफा किया और 1 महीने के मतलब एक्सटेंड किया था कॉन्ट्रैक्ट जुलाई तक। फिर जुलाई के बाद जो है जो खिलाड़ी थे उनको तनख्वाहों की अदायगी नहीं हुई थी। उसके बाद फिर जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट था उनमें डिफरेंट क्लॉज थे जिसके ऊपर खिलाड़ियों के दरमियान और पीसीबी के दरमियान कुछ इख्तिलाफात थे, फिर वो दूर हो गए। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें 25 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया था और उसमें रेड बॉल के और वाइट बॉल की जो कैटेगरीज नजम सेठी के दौर में बनाई गई थी वो दोनों कैटेगरीज ख़त्म करके ए, बी, सी और डी कैटेगरीज बना ली गई थी। अब अपडेट ये आई है कि जो खिलाड़ी हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बजरिया ईमेल भेज दिए। भारत में इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 15 खिलाड़ी इस वक्त स्क्वाड में शामिल हैं, 3 रिजर्व खिलाड़ी भी हैं, वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया गया था। उन तमाम तर खिलाड़ियों को बजरिया ईमेल भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भेज दिए गए हैं, उनको मौसूल हो चुके हैं। इसके अलावा भी हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया है कि पीसीबी ने बाकायदा तौर पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स एक तो ईमेल के ज़रिए भिजवाए हैं, एक तो वैसे भी उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भिजवाए हैं। ये सामने मेरे पीछे जो बिल्डिंग है पीसीबी की है, यहाँ पर इस वक्त थोड़ी देर पहले ये ऐलान हुआ था। हमारे जो सोर्सेज हैं, क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, हमारे सोर्सेज ने कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बजरिया ईमेल भिजवा दिए गए हैं। साथ साथ कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक तब्दीली हुई थी जिसमें मीडिया मैनेजर को हटा के एक नए मीडिया मैनेजर का तैनात किया गया। वो इस वक्त टीम को ज्वाइन कर चुके हैं भारत में। उनके ज़रिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो भिजवा दिए खिलाड़ियों को। अब खिलाड़ियों की जानिब से जैसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दिए जाएंगे उसके बाद पीसीबी खिलाड़ियों को पिछले 4 महीने की सैलरीज जो अदा नहीं हुई हैं वो तमाम तर सैलरीज एक साथ अदा कर ली जाएंगी। जो एक कैटेगरी के खिलाड़ी हैं हम आपको पहले भी बता चुके हैं, उसमें तकरीबन बाबर आजम शामिल हैं, शाहीन शामिल हैं, रिजवान शामिल हैं। वो एक कैटेगरी के खिलाड़ियों की तनख्वाह तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा बनती है। इन 3 खिलाड़ी जो ए कैटेगरी के हैं उनकी 60 लाख से ज़्यादा तनख्वाह है। इसी तरह से जो बी कैटेगरी वाले हैं उनकी तकरीबन 45 लाख तनख्वाह बनती है। अगर टैक्स निकाल के हम बात करें कि खिलाड़ियों को फिर कितने पैसे बनेंगे, तो जो ए कैटेगरी वाले हैं 60 लाख, ज़ाहिर सी बात है जब आपको तनख्वाह दी जाती है उसके ऊपर फिर टैक्स भी लागू होता है। वो टैक्स जब निकाल लिया जाए तो तकरीबन 48 से 49 लाख रुपए बनते हैं हर खिलाड़ी के तनख्वाह की। इसके साथ साथ खिलाड़ियों को मैच फ़ीस भी मिलती है। जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम के चंद खिलाड़ी इंडिया में खेल रहे हैं तो उनको मैच फ़ीस भी मिलती है, टीएडी भी मिलता है, अलाउंसेस भी मिलते हैं, पीसीबी की तरफ से भी अलाउंसेस मिलती है। तमाम तरह अलाउंसेस हैं, उसके बावजूद भी इस तरह से तनकीद करना कि खिलाड़ियों को पैसे नहीं दिए गए, खिलाड़ियों के साथ ये हो गया वो हो गया, ज़्यादती होगी, इसी वजह से शायद खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस नहीं रही। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इशू की वजह से खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस मुतासिर नहीं हुई। अलबत्ता पाकिस्तान टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी, ये सबको मानना पड़ेगा। ये हकीकत है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सके। अब अगर कोई ये कहे कि शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सके तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी, क्योंकि पीसीबी ने अनाउंस तो कर दिया था कि आप लोगों को मिलेंगे। अब खिलाड़ियों ने साइन नहीं किए तो वो एक अलग इशू था, उसमें पीसीबी को दोषी ठहराना तो वो फिर वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बजरिया ईमेल भिजवा दिए कि इसके ऊपर आप लोग साइन कर लें, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब अनाउंस होता है आम लोग तो खैर नहीं जानते होंगे, उसके बाद फिर लीगल डिपार्टमेंट को भेजा जाता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। लीगल डिपार्टमेंट एक क्लॉज के ऊपर बाकायदा डिस्कस करता है, उन सारी चीज़ों को रिव्यू करता है, उसके बाद फिर खिलाड़ियों के साथ
स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट शेयर किया जाता है कि अब आप लोग उसके ऊपर साइन कर लें। ये तमाम तर जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी पीसीबी की जानिब से वो पूरी हो चुकी हैं। अब खिलाड़ी जैसे ही स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करेंगे तो फिर उनको ये जो ऐलान है स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के दस्तखत हैं खिलाड़ियों को वो कर दिए जाएंगे। उसके बाद फिर अल्लाह खैर सलाह। लेकिन इस वक्त जो तनकीद हो रही काफ़ी ज़्यादा, वो तनकीद मेरे ख्याल बिला जवाज़ थी। अब खिलाड़ियों के पास क्योंकि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं तो वो बहुत जल्द साइन कर लेंगे। उसके बाद उनको एक साथ अदायगी कर ली जाएगी, मतलब करोड़ों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को पीसीबी एक साथ अदा करेगा। अब जाहिर सी बात है, अब 60 लाख रुपए एक बंदे की तनख्वाह है, तो इसमें 3 प्लेयर्स तो शामिल हैं एक कैटेगरी में, तो 60 को 3 से ज़रब दें 180 बन गया, 1 करोड़ 80 लाख तो यहाँ पर चला गया है। इसके साथ साथ 25 खिलाड़ियों का इनिशियली पीसीबी ने अनाउंस किया था कि उनको स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, लेकिन उनके साथ फिर चंद दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 मज़ीद खिलाड़ियों को स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान किया और उनमें इजाफा किया। और उसके बाद फिर अब टोटल तकरीबन 30 खिलाड़ी हैं जिनको स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और इन 30 खिलाड़ियों को जैसे ही साइन हो जाएंगे उसके बाद पीसीबी के पास वापस से स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट आएगा और उसके बाद जो पीसीबी का फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो तमाम तर खिलाड़ियों को ये पैसे जारी कर देगा। ये तमाम तर अपडेट्स थी आज स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई अब से थोड़ी देर पहले, आपके साथ हमने शेयर की। इस हवाले से आप अपनी राय भी दीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।